हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गुरु बहना थी। वो कुंवारी थी, उसका विवाह नहीं हुआ था। सारा लोग शिव चर्चा में जाते थे, तो उसकी दादी भी शिव चर्चा में जाया करती थी। तो अपने दादी से कहती थी कि दादी, तू बैठकर चुपचाप सुबह में क्या करती हो, हमें भी बताओ। तो दादी उसको कहती थी कि हम शिव जी का जाप करते हैं, चर्चा करते हैं और दया मांगते हैं। तो गुरु भाई बहना, वो लड़की अपने दादी से बोली कि दादी, हमें भी गुरु का ज्ञान दे दो और हम भी जाप करेंगे और हम भी चर्चा करेंगे। उसकी दादी बोली कि ठीक है बिटिया, भगवान को पूजा करने से मन्नतें पूरा होता है, जाप करो। गुरु भाई बहना, वो बेचारी भगवान के ज्ञान तो ले ली शिव गुरु के, और प्रतिदिन जाप करती थी, चर्चा करती थी। उसको तो समय नहीं मिलता था पढ़ाई लिखाई से कि कहीं चर्चा में जाती, लेकिन रविवार के दिन वो आवश्यक चर्चा में जाती थी। और इतना कभी कुछ नहीं भगवान से मांगी थी कि भगवान हमें ये दो, हमें वो दो। वो बेचारी कभी नहीं मांगती थी, बस इतना ही कहती थी कि हे भगवान, मेरा सुंदर घर वर देना और मुझे दर्शन अपना जरूर देना, और मेरा मान सम्मान कभी कम मत करना। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ उस पे बड़ा प्रसन्न होते थे। गुरु भाई बहना, बड़े पवित्र मन से वो पूजा करती थी। भगवान खुशी से अपने उसको कुछ भी वरदान पूरा कर देते थे। गुरु भाई बहना, जब वो शिष्या बहना का विवाह हुआ, तो विवाह होकर गई तो एक दिन दो दिन उसके सास ननद गोतनी कोई नहीं देखे, लेकिन गुरु भाई बहना सुबह सुबह देखते थे कि ये पाँव हाथ धो लेती थी, घर में झाड़ू लगा के, चूल्हा चौका करके, प्रेम से स्नान करके और बैठती थी और भगवान के ध्यान में लगा के और दया मांगती थी और कहती थी कि हे भगवान भोलेनाथ, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ इस पर दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए। गुरु भाई बहना, मैं शिव का गुरु तो माना हुआ, भी मानिए, जानिए, पहचानिए, लीजिए, अजमाइए। शिव बहुत पुराने गुरु हैं, दयालु हैं, दया के सागर हैं, दुखिया के दुख को बांटते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं, कोई खर्च नहीं है। तीसरा में 108 बार नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जाप करती थी। तो गुरु भाई बहना, उसको सास ननद जेठानी सारा लोग कहने लगे कि ये डायन है, बाप रे, हम लोग के खा जाएगी। गुरु भाई बहना अगल बगल में भी सबसे कहने लगे कि ये तो डायन है, मेरा बहू जो आई है डायन है, ये पता नहीं बुदरू बुदरू क्या करती है। से अपने बेटा को बोला कि बेटा इसको पहुंचा लाओ, ये डायन है। उसको बेटा बोला, माँ 4 दिन आए हुआ है, पहुंचाने जाएंगे तो सारा लोग बोलेंगे क्या कारण है, तो हम क्या जवाब देंगे। ऐसा करो, इसको मार दो। बोले कि हाँ बेटा, हम इसको मार देंगे। अब गुरु भाई बहना घर के सारा परिवार मिल गए और गए सफेरा के पास, और सफेरा से बोले कि ये सफेरा भाई, हमको एक ठो सर्प दे दो, हम बहू के डांसने के लिए ऐसा विषैला जहरीला सब सर्प देना कि मेरा बहू को डांस ले और बहू मर जाए। बोला कि ठीक है, एक बटरी में करके और सफेरा दे दिया और बोला कि बहू के कमरा में छोड़ देना, ही डांस लेगा। गुरु भाई बहना रात्रि हुआ तो बेटा जो था, बेटा सो गया कहीं और बहू अकेली रह गई, और बहू के कमरे में चुपके से सर्प का पिटारी खोल दी। सर्प तो बहू के पास चला गया और सर्प छोड़ते देख ली बेचारी,
भगवान की शिष्या गुरु बहना जो थी, आजवा कैला गुरुजी, गाजवा कैला गुरुजी, सरप के हरवा बनदा मेरे गुरुजी, सरप के हरवा बनदा मेरे गुरुजी। सासू भेजलन गुरुजी, ननदा भेजलन गुरुजी, अरे स्वामी मोरा छोड़न सिरा हनुमा मेरे गुरुजी, स्वामी मोरा छोड़न सिरा हनुमा मेरे गुरुजी। भगवान से प्रार्थना करती है कि अजब हुआ गजब हुआ, लेकिन देखिए इस सर्प है, इसको हार बना दीजिए। गुरु भाई बहना, सवेरा हुआ तो सास ननद सोचती है कि अरे पुतहिया तो हमको मर गई होगी। उसको पति भी सोच रहे हैं कि मेरा पत्नी तो मर गई होगी। सुंदर सा गले के हार पहन के और निकली, सुंदर सा गले के हार पहन के निकली सोने का। गुरु भाई बहना, सारा लोग कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, कितना महंगा इसको गले का हार है, तो कितना सुंदर है। गुरु भाई बहना, अब दूसरा दिन बेचारी सोचती है सास की अब कैसे मारे। गई बाद वन में और जाके एक डलवा में बिच्छू पकड़ ली, बिच्छू पकड़ के और ले जाके रात में उसको घर में पूरा खोल दी। तो कहती है, आजब कैला गुरुजी, गाजब कैला गुरुजी, अरे बिच्छू के कुंडला बनदा मेरे गुरुजी, बिच्छू के कुंडला बनदा मेरे गुरुजी। गुरु भाई गुरु बहना, ये बेचारी भगवान से प्रार्थना कर रही है शिष्या बहना कि बिच्छू का कुंडल बना दीजिए भगवान। भगवान भोलेनाथ प्रचंड होकर और उस बिच्छू का कुंडल बना दिए। बेचारी का कान में कुंडल शोभ रहा है। गुरु भाई बहना, सवेरा हुआ तो सास ननद गोतनी उसके पति सब चौंक गए कि अरे तो मरी ही नहीं, अब एक को बिच्छुक भी नहीं है। अब फिर तरकीब सोचती है कि अब क्या करें। तो गुरु भाई बहना, बड़ी सारा बिरनी एगो झोली में भर ली और झोली में भर के और इसको घर में ले जाके और फेंक दी। तो फिर ये भगवान से प्रार्थना करती है, आजब कैला गुरुजी, गाजब कैला गुरुजी, बिरनी के बूंदिया बनदा मेरे गुरुजी, बिरनी के बूंदिया बनदा मेरे गुरुजी। गुरु भाई बहना, बिरनी के बूंदिया बना दिए, मिठाई भर दौरी। अब बेचारी सोचती है सास ननद की अब भी नहीं मरेगी, अब कैसे मरेगी। अपना बेटा से बोला सास, अरे बेटा लोहार के घर जाके बयाना दे लाओ, बहुत बड़ा कटार बनवाओ, एक ही कटार में कट जाना चाहिए इसको मूड़ी। गुरु भाई बहना, लोहार के घर उसके बेटा गए, बेटा जाकर और एक कटार बनवाए। कटार बनवा के और बेटा ले आया और ठीक आधी रात में बहू को काटने को लिए तैयार हुआ तो मन ही मन कहती है, आजब कैला गुरुजी, गाजब कैला गुरुजी, स्वामी जी के पथला बनदा मेरे गुरुजी। गुरु भाई बना, उसका जो पति थे पत्थर बन गए, पत्थर बन गए। वैसी कटार लिए हुए अब सवेरा हुआ तो इसका सास जो थी, सास चिल्लाने लगी कि अरे मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा पत्थर बन गया कैसे, मेरा बहू डायन है, डायन है। अब सारा लोग चकित हो गए कि अरे सच में इसका बहू डायन है। ये कहने लगी कि देखिए, जितना जो गांव वाला है सबको पहले बुला लीजिए, हम इनको पत्थर से तो मूर्ति बना, आदमी बना देंगे, लेकिन ऐसे नहीं, अपना सारा गलती कबूल कर लीजिए।
गुरु भाई बहना, ये जो सास थी, सास सारा गांव वाला के बुलाई और गांव वाला के सामने सबसे बोली कि देखिए, हम नहीं जानते हैं ये क्या करती है, लेकिन बैठ लेती है, बैठ के बुदुर बुदुर करती है, फुसुर फुसुर करती है, तो हमको समझ में नहीं आता है, तो हम सोचते हैं कि डायन है, लेकिन हमको नहीं पता ये क्या करती थी। बहू बोली हम शिव गुरु का ज्ञान लिए हुए हैं और 3 सूत्र के हम पालन करते हैं, और वही 3 सूत्र के पालन करने में हमको सास ननद गोतनी डायन करती थी, तो हमको मारने के लिए पूछिए क्या भेजी थी। सास गछी की हमें सर्प भेजे, सर्प दिए तो पता नहीं क्या हुआ, तो सर्प दिखाई और बहू की गले का हार है, देखिए मेरा गले में हार है जो सर्प है। गुरु भाई बहना, अब गले के हार जब उतार दी बहू तो डाग नागिन पूरा फाय 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 फुफकारने लगा। अब सारा लोग चकित हो गए, भगवान से बोली भगवान जहाँ से आया वहीं इसे पहुंचा दीजिए। नाग जो था, जो नाग सफेरा के पास चला गया। अब कान में जो कुंडल है उतारी तो बाप रे, खाली घर में बिच्छू भर गया। सारा लोग कहने लगे अरे इतना अत्याचार बहू पर किए थे। गुरु भाई बहना, दौरी में बूंदिया जो मिठाई रखा हुआ था, कहने लगे कि देखिए क्या है। हाथ छुई, दौरी से उछाल दी तो बिरनी उड़ने लगा। अब सारा लोग व्याकुल हो गए कि अरे बाप, इतना बहू पर अत्याचार किए। गुरु भाई बहना, आप भगवान से कहते हैं आजब कैला गुरुजी, गजब कैला गुरुजी, अर पथला से स्वामी जी बनदा मेरे गुरुजी, अरे स्वामी मन तन गुरुजी, ससुया मन तन गुरुजी, अरे अलरी दुलरी आनंद दियो मन तन गुरुजी। गुरु भाई बहना, कह रही है बेचारी की सास भी मेरा मान लेंगे, ननद भी मान लेंगे आपको और स्वामी भी मानेंगे। गुरु भाई बहना, उसको पति जो थे पत्थर से मनुष्य बन गए। सारा लोग बड़े प्रेम से शंकर भगवान के नाम लिए, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, और बुढ़िया के थू थू किए। और गुरु भाई बहना, बहुत सारे लोग बोले कि भाई हमें भी ज्ञान बताइए, हमें भी करना है चर्चा, हम भी चर्चा करेंगे। जब इतना भगवान दया करते हैं तो हम लोग भी करेंगे और जाप करके और ज्ञान लेके और हम भी पालन करेंगे। गुरु भाई बहना, वहाँ शिव चर्चा बड़े प्रेम से सारे लोग करने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा कहानी अच्छा लगे तो मेरा कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। और महादेव के पास अपने दुख भी लिख कर शेयर कर सकते हैं और आपका दुख महादेव अवश्य हरण करेंगे। गुरु भाई बहना, भगवान सबको दुख हरण करते हैं। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।